वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं रोल ऑफ बायोलॉजी, तो ये टॉपिक उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। बायोलॉजी का रोल हम पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन यानी हिफाजत करना, कंजर्वेशन मतलब बचाओ, माहौल को बचाने के अंदर बायोलॉजी का जो इल्म है इसका क्या किरदार है। पहली बात तो ये देखें कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़मीन पर आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है सनतें, जैसे जैसे सनतें लगी है तरक्की के साथ साथ, इंसानी तरक्की के साथ साथ फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, तो एक तरफ तो इनका हमें फ़ायदा भी हो रहा है। फ़ायदा क्या हो रहा है? रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा रहने का तरीका पहले से बुलंद हो गया है, अच्छा हो गया है। हमें फैक्ट्रीज से जूता मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें मिल रही है, तो पास्ट की निस्बत अब हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का नुकसान भी है। वो क्या है? डिस्ट्रॉयड इन्वायरमेंट। इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से माहौल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब माहौल को बेसिकली क्या नुकसान पहुंच रहा है? पोल्यूशन बढ़ रही है, माहौल को ये नुकसान पहुंच रहा है कि आलूदगी बढ़ती जा रही है। वो किस तरह से? देखें, इंडस्ट्रीज़ में से निकलता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, बेकार मादे, फिर कई हार्मफुल गैसेस निकलती है इंडस्ट्रीज से, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, फिर SO2 है, फिर CO2 है, ये गैसेस निकलती हैं। फिर है टॉक्सिक मटेरियल यानी कुछ जहरीले मादे, फिर है कुछ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर काजिंग, यानी कई ऐसे मटेरियल भी इन इंडस्ट्रीज से खारिज होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। और इसी तरह हैवी मेटल्स भी निकलती हैं। हैवी मेटल्स नुकसानदेह होती है काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम देखते हैं कि इसकी कोई एग्जांपल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो गाड़ियाँ बनाने की सनत है, वहाँ से एक गैस निकलती है, एक हैवी मेटल है हैवी मेटल लेड, जिसका सिंबल होता है PB। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये फेफड़ों की बीमारियां पैदा करती है। इसी तरह जो टैनरीज़ है, टैनरी कहते हैं चमड़े की सनत को, चमड़े की सनतों से क्रोमियम निकलता है, और क्रोमियम जो है ये भी एक हैवी मेटल है। ये दोनों हैवी मेटल काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है अगर ये इंसानी जिस्म के अंदर आ जाए। तो अब बायोलॉजी का जो इल्म है वो इस सारे मसले पे बायोलॉजिस्ट की भी नज़र है। तो वो क्या सलूशन देते हैं? बायोलॉजिस्ट ये सलूशन देते हैं कि ट्रीटमेंट किया जाए इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स का। जो इंडस्ट्रीज से बेकार मादे निकलते हैं पहले उनको ट्रीट किया जाए, यानी उनको साफ़ किया जाए बिफोर रिलीज़। अगर कोई वाटर वगैरह एक्स्ट्रा वाटर निकल रहा है इंडस्ट्री से तो उसको पहले क्लीन किया जाए, फिर उसको किसी साफ़ पानी में मिलने दिया जाए। इसी तरह ये जो वेस्ट है, गैसेज है, इनको भी ट्रीट किया जाए, फिर ये एटमॉस्फेयर में शामिल हो। तो इसी सिलसिले में बायोलॉजिस्ट ने एक स्ट्रेटजी भी बनाई है, एक नया तरीका भी बनाया जिसको कहते हैं बायो रीमेडिएशन। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बायो रीमेडिएशन। बायो रीमेडिएशन एक्चुअली रिमूवल यानी रिमूव कर देना, और डिग्रेडेशन मीन तोड़ देना। किसको तोड़ना? ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट को, किसी इन्वायरमेंट यानी कोई ऐसा मटेरियल जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पैदा कर रहा है उसको रिमूव कर देना, उसको तोड़ देना, उसको हटा देना। कैसे? और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके आगे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। यानी हम जानदारों को इस्तेमाल करते हुए अगर माहौल से आलूदगी को ख़त्म करें, इस तरीके को हम कहेंगे बायो रीमेडिएशन। जब शुरू में बायो का लफ्ज़ आ गया मतलब जानदार, जैसे कई सारी जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ ऐसी हैं वो माहौल से फालतू गैसों को जज़ब कर लेते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड को बैक्टीरिया जज़ब कर लेते हैं, तो एक बेकार गैस कम हो रही है, ये भी बायो रीमेडिएशन है। इसके अलावा ये एक एग्जांपल बुक में लिखी हुई है कि एलजी रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। अगर किसी माहौल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल्स हो तो हम वहाँ पे अगर एलजी को उगा दें तो एलजी इन हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये माहौल की आलूदगी में इस तरह से कमी लेके आना विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायो रीमेडिएशन। फिर अगला एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता जा रहा है ना, वैसे वैसे इंसान जो है वो जानदार जो दूसरे हमारे सैयारे के जानदार है उनको नुकसान भी पहुंचा रहा है। जैसे बहुत सारी स्पीशीज़ अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, जैसे डायनासोर ख़त्म हो चुके हैं, जिस तरह से लाइन जो है वो पाकिस्तान से ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में कई ऐसी स्पीशीज़ है जो एंडेंजर्ड हैं,
एंडेंजर्ड का लफ्जी मतलब होता है बच्चों खतरे में, ठीक है। तो खतरे में स्पीशीज़ यानी जानदार, जानदारों की वो स्पीशीज़ जो खतरे में है। दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड, जिनको अगर प्रोटेक्ट ना किया गया, वुड सून का मतलब है सून यानी जल्द ही, एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी स्पीशीज़ को हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड। फॉर एग्जांपल स्नो लिपर्ड या मारखोर। पाकिस्तान के अंदर स्नो लिपर्ड ख़त्म होने के करीब है, इंडस डॉल्फिन ख़त्म होने के करीब है, एक परिंदा हुबारा बस्टर्ड ख़त्म होने के करीब है। यानी आप कह सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू एक्सटिंक्शन, ख़त्म होने के करीब करीब है, थोड़े जानदार इनके बाकी बचे हैं। अब अगर पाकिस्तान के अंदर आलूदगी की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए आलूदगी जो है ये एक नेशनल प्रॉब्लम बन चुकी है। हमारे पाकिस्तान तो वैसे ही आपको माशाल्लाह से पता ही है उनकी आदतों का, कि गंद फैलाना उनका एक कौमी मशगला बन चुका है। तो हमारे रिवर्स, कैनाल्स फील्ड विद सीवेज, नालियों का गंदा पानी जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ है माशाल्लाह से, वो सीधा जाता है नहरों के अंदर और नहरों से दरियाओं के अंदर, और फिर वही पानी इस्तेमाल भी किया जाता है, खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेश वाटर लाइफ डिक्लाइन, इस नालियों के गंदे पानी की वजह से जो फ्रेश वाटर लाइफ है, यानी दरियाओं के अंदर जो मछलियां हैं या दूसरे फ्रेश वाटर जानदार है, वो बहुत कम हो चुके हैं। इसी तरह फ़िश पॉपुलेशन डिक्रीजेज, मछली को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमने दरियाओं को आलूदा कर दिया है तो मछली की पैदावार में बहुत कमी आ रही है, पाकिस्तान से मछलियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। सिर्फ जो मछली फार्म है वहाँ पे ज़्यादा है, जो कुदरती तौर पे वो बड़ी कम बची हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है बच्चों लेड फ्री पेट्रोल। पाकिस्तानी जो है वो माहौल के अंदर एक पेट्रोल यूज़ करते हैं जो घटिया क्वालिटी का पेट्रोल होता है, उससे लेड खारिज होता है। ये लेड सांस की बीमारियों का प्रॉब्लम बनता है। तो इसका फिर इलाज क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ, एक तो सीवेज किया जाए, ठीक है, हम सीवेज के पानी को डायरेक्ट दरिया में दाखिल करने से पहले उसको ट्रीट करें, उसमें से बेकार मादे हटा लें। इसी तरह जो पेट्रोल है, जो घटिया क्वालिटी का पेट्रोल है, उसकी बजाय हमें लेड फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए जो माहौल के अंदर लेड को रिलीज़ ना करे। तो बच्चों ये आज का टॉपिक और आज ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को इसके, अगर किसी को इस चैप्टर के पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। नीचे आप देख सकते हैं, मैं अपना नंबर व्हाट्सएप मैंने दे दिया है, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं पहले चैप्टर के। अल्लाह हाफिज़।